नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत हम वाक सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और इंद्र सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ऋग्वेद के जिस सूक्त का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं वह है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके देवता अग्नि हैं, ऋषि मधुच्छंदा हैं। इसमें 9 मंत्र हैं जो कि गायत्री छंद में निबद्ध हैं। प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अग्निदेव को ऋग्वेद में दूसरा स्थान प्राप्त है। 200 सूक्तों में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। वैदिक मंत्रों में अग्नि की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। पहली, नेतृत्व शक्ति से संपन्न होना। दूसरी, यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करना। और तीसरी, तेज और प्रकाश का अधिष्ठाता होना। अग्नि को जात वेदाह कहा गया है, अर्थात वह ज्ञान का आगार है और उपासना करने वालों का कल्याण करता है। अग्नि की उपासना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत, फ्रांस और ग्रीस में इसकी उपासना समान रूप से होती रही थी। मैकडॉनल के अनुसार अग्नि नाम भारोपीय है। यह संस्कृत में अग धातु और लैटिन में एजी धातु से निष्पन्न हुआ है। संस्कृत में इसे अग्नि, लैटिन में इसे अग्निस, स्लोवानिक में इसे ऑग्नि कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों में अग्नि का विशेष संबंध यज्ञ की अग्नि से है, अतः इसको घृतपृष्ठ अर्थात घी की पीठ वाला, शोचिकेश ज्वालाओं के बालों वाला, रक्त श्मश्रु लाल दाढ़ी वाला, तीक्ष्ण दृष्टर तेज दांतों वाला, रुक्म दंत स्वर्णिम दांतों वाला कहा गया है। अग्नि की जिह्वा द्वारा देवता हवियों का उपभोग करते हैं। दीप्यमान मूर्धा से, ज्वालाओं से यह सब दिशाओं में विचरण करता है। यह देवताओं का मुख है। इसकी लपटें चम्मच हैं। इससे प्रार्थना की जाती है कि वह हव्य का भोजन करे। सोमरस का पान करने के लिए इसको बुलाया जाता है। इसका शरीर ज्योतिष्मान है। यह पुरोहित है, यज्ञ का देव, ऋत्विक है, नेता है, श्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाला है। यह सूर्य और बिजली के समान चमकता है। यह रात्रि में लुप्त होता है और अंधकार को भगा देता है। इसका रास्ता काला है। जब यह जंगलों को जलाता है तो उन्हें उसी प्रकार साफ कर देता है जैसे नाई दाढ़ी को। इसकी लपटों की ध्वनि समुद्र की गर्जनाओं के समान है। इसका लाल रंग का धुआं आकाश तक उड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश को थामने के लिए थंबा हो। इसे धूमकेतु अर्थात धुएं की पताका वाला भी कहा गया है। इसका रथ सोने के समान चमकता है और 2 या अधिक लाल घोड़ों द्वारा यह खींचा जाता है। अग्नि की उपमा अनेक पशुओं से दी गई है। यह महान शब्द करते हुए बैल के समान है। इसके सींग भी हैं जिनको यह तेज करता है। उत्पन्न हुआ अग्नि बाल वत्स के समान है। यह देवताओं के वाहन के समान है जो यज्ञ को देवताओं तक ले जाता है। इसको आकाश में उड़ने वाले गरुड़ या शयन के समान
तथा जल में रहने वाले हंस के समान भी बताया गया है। लकड़ी या घी इसका भोजन है और पिघला मक्खन इसका पेय है। यह लकड़ी को इस प्रकार आक्रांत करता है जैसे कोई पक्षी विंटंक पर बैठता है। अग्नि देवताओं को रथ पर बैठाकर यज्ञ की भूमि में लाता है। यह द्यौस का पुत्र है, उसको जल का पुत्र भी कहा गया है। इंद्र और अग्नि जुड़वा भाई हैं। अग्नि सूखी अरण्यों से उत्पन्न होता है और जो उसकी माता है सूखी समिधाओं से उत्पन्न होने वाला अग्नि उत्पन्न होते ही अपने माता पिता का वध कर देता है। अग्नि को 10 कन्याओं से उत्पन्न भी कहा जाता है। ये 10 कन्याएं मनुष्य की 10 अंगुलियां हैं। इसको सहस्रपुत्र भी कहा गया है क्योंकि अग्नि को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को जोर लगाना पड़ता है। प्रातःकाल के समय अग्नि का बाल रूप होता है। अग्नि जल का गर्भ रूप है और जल से उत्पन्न होता है। वह आकाश में भी उत्पन्न हुआ था और मातरिश्वा यानी कि वायु के द्वारा पृथ्वी पर आया। सूर्य भी अग्नि का ही रूप है। अग्नि के 2 स्थान बताए गए हैं, द्युलोक और पृथ्वीलोक। वह मानवीय जीवन से अधिक संबंध रखता है, इसलिए इसको अतिथि और गृहपति भी कहते हैं। अग्नि के महत्व को बहुत अधिक बताया गया है और इसकी सार्वभौम शक्तियों की प्रशंसा की गई है। जिस प्रकार ऋतु और युद्ध के कार्यों का अधिष्ठाता इंद्र है, उसी प्रकार आर्यों के ग्रह कृत्यों का अधिष्ठाता अग्नि है। यह तेज का रूप है और घर के कार्यों को निष्पन्न कराता है। अग्नि तेज को प्रदान करता है तथा इंद्र जल को प्रदान करते हैं। अग्नि को अनेक नामों से पुकारा जाता है। यविष्ठय यानी कि सदा युवा रहने वाला, मेघ्य यानी कि सदा पवित्र रहने वाला, कविशस्त यानी कि कवियों के द्वारा प्रशंसित, दमुना यानी कि घर का परम मित्र आदि। अग्नि का जन्म तीनों स्थानों में कहा गया है, काष्ठों में, जल में और द्युलोक में। अग्नि को जल का पुत्र यानी कि अपानपात कहा गया है। अवेस्ता में इसे अपान नेपो कहा गया है। प्रातःकाल उषा के आगमन के साथ साथ अग्नि का जन्म होता है और यह भूमि से उसी प्रकार उठता है जैसे वृक्षों से पक्षी। यह घी के द्वारा हव्य का भक्षण करता है, अतः इसे घृतजिह्व कहते हैं। यह हव्यों को देवताओं तक पहुंचाता है, अतः इसे हव्य वाहन कहते हैं। सभी मनुष्य इसको चाहते हैं, इसलिए यह वैश्वानर है। सब इसकी स्तुति करते हैं, इसलिए यह नाराशंस है। यह यज्ञ का साधन है और भूत प्रेतों राक्षसों को भगाने वाला है और जादू को दूर करता है। अग्नि आर्यों के प्रमुख देव हैं और उसके बिना कोई धार्मिक कृत्य संपन्न नहीं होता है। ऐसे इस अग्नि देवता का सत्वन करते हुए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में अग्नि देवता की महिमा का गुणगान करते हुए ऋषि मधुच्छंदा कहते हैं कि अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। इसका पद पाठ है, अग्निम ईले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अर्थात यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, देवम
दान आदि गुणों से संपन्न ऋत्विजम, देवताओं के ऋत्विक, होतारम, होता, रत्नधातमम, रत्नों को धारण करने वाले, अग्निम इले, उस अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार अग्नि देवता की विशेषताओं को बताते हुए विश्वामित्र कहते हैं कि जो अग्नि देवता यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, यज्ञ के पुरोहित हैं, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न हैं, देवताओं के ऋत्विक हैं, होता हैं और रत्नों अर्थात यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले हैं, ऐसे अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र ऋषि स्तुति करता हूँ। इस मंत्र में गायत्री छंद है। इसका अगला मंत्र है अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिरेड्यो नूतनेरुत स देवान् एह वक्षति। इसका पदपाठ है अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः इड्यः नूतनै उत सह देवान् आ इह वक्षति। इसमें ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि अग्नि देवता पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, प्राचीन देवताओं के द्वारा भी स्तुति किया जाता था, उत नूतने, और अब नवीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुति किया जाता है। स इह देवान आवक्षति, वह अग्निदेव इह इस यज्ञ में देवान देवताओं को आवक्षति प्राप्त कराएं। इस प्रकार इस मंत्र में ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि यह अग्नि देवता प्राचीन भृंगु, अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा भी स्तुति किया जाता है, और अब हम नवीन विश्वामित्र आदि ऋषियों के द्वारा भी स्तुति किया जाता है। वह अग्निदेव इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त कराए। अगला मंत्र है अग्निना रयिमश्नुवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम्। इसका पदपाठ है अग्निना रयिम अश्नुवत् पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम्। इसमें ऋषि विश्वामित्र या मधुच्छंदा अग्नि देवता की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अग्निना दिवे दिवे एव पोषम, उस अग्नि देवता से दिवे दिवे प्रतिदिन एव ही पोषण को प्राप्त होने वाले, यशसम यश को प्राप्त होने वाले, वीरवत्तमम पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त होते हुए, रयिम धन को अश्नुवत प्राप्त करते हैं। अर्थात
ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि स्तुति किए जाते हुए अग्निदेव से यह यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, दान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले और पुत्र भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त धनों को प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में गायत्री छंद है। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अग्नि सूक्त से संबंधित इन 3 मंत्रों के संबंध में आपको यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।